बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय। बोलो माते गंगा तेरी सदा जय। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुड़ध्वजा मंगलं पुंडरीकाक्षाय मंगलायस्तनो हरे। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय सीताय पतये नमः। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय। बोलो माते गंगा तेरी सदा जय। श्री कमल नेत्र कटि पीतांबर अधर मुरली गिरधर मुकुट कुंडल कर लुकटिया सांवरे राधे वरम कुल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरा। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख करत खेल कलोल निस दिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम परापरम। दीननाथ दयाल गिरिधर कंच हृणकुश हरणम गल फूल भाल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। बंशीधर वसुदेव छैया बलि छल्यो श्री वामनम। जबडूवते गजराखलीनो लंका छेदो रावणम। सप्तदीप नवखंड 14 भवन कीनो एक पदा। द्रौपदी की लाज राखी आलो उपमा करम। दीननाथ दयाल पूर्ण करुणामयी करुणाकरम। कविदत्त दास विलास निस दिन नाम जप नित नाम। प्रथम गुरु जी के चरण वंदो यश ज्ञान परिकाशिता। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेविते शिव शंकर। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशव। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघव। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामना। मच्छकच्छई वार नरसिंह पाहि रघुपति पावनम। मथुरा में केशव राय विराज गोकुल बाल मुकुंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे। धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे। नवनीत नागर कर निरंतर शिव विरचि मन मोहितम। कालंदि तट पर करत कीड़ा वाले
अद्भुत सुंदर ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग राधे भामिनी पंचवट तट निकट यमुना मूली की टेर सुहावनी भज राघवेश रघुवंश उत्तम परम राज कुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा बनक राखी धनुष बाण चढ़ावई सती सीता नाम जग श्री रामचंद्र प्रणामई जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के नंदना बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेवकं श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देवरे माधव भव सागर के तरण को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणमाम्यहं श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निसदि विष्णु लोक से गच्छतं श्री गुरु रामानंद तार स्वामी कबीर तेरास समापतम। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय। दूसरा अध्याय। श्री कृष्ण भगवान जी बोले कि हे प्रिय, जब गुणवती ने राक्षस द्वारा अपने पिता और पति का मरना सुना तो दुखित हुई और रुदन करने लगी, रोने लगी। हे स्वामी, हे पिता, इस प्रकार बोलने लगी, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मैं आपके बिना क्या करूंगी? अब मेरे भोजन वस्त्र का प्रबंध कौन करेगा? अब मैं किसकी शरण में जाऊंगी? मैं विधवा हो गई हूँ, विधवता का मेरे ऊपर कोप हुआ। मैं कैसे जीऊं? मेरा जीवन कैसे व्याप्त होगा? श्री कृष्ण जी बोले कि कुकुरी के समान विलाप करती हुई, हवा से हिलाते हुए केले के पत्ते की तरह कांपती हुई वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। थोड़ी देर में सावधान होने पर फिर विलाप करने लगी, रोने लगी और शोक समुद्र में डूब गई। उसी गुणवती ने घर की सब वस्तुएं बेचकर यथाविधित से अपने पति की पारलौकिक क्रिया की और उस नगरी में विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर इंद्रियों को वश में कर शांति से रहने लगी और मरण तथा एकादशी और कार्तिक मास की व्रत आदि करती रही। हे प्रिय, यह दोनों व्रत मुझे अत्यंत प्यारे हैं, जिसके करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुत्र और संपत्ति मिलती है। कार्तिक की तुला राशि पर सूर्य निकलने पर महापापी जो भी प्रातः काल स्नान करते हैं वे भी मुक्त को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी का पालन करते हैं, तुलसी का पूजन करते हैं, वे विष्णु के रूप हैं। विष्णु भगवान के मंदिर में झाड़ना, सहित्या काटना तथा विष्णु की पूजा आदि कार्य जो मनुष्य करते हैं वह जीवन मुक्त होते हैं। इस प्रकार वह गुणवती हर एक वर्ष कार्तिक व्रत और विष्णु भगवान का नित्य पूजन करती। एक समय वृद्धावस्था के कारण दुर्बल होने से, रोग और ज्वर से पीड़ित होने पर, शरीर साथ न देने पर भी वे गंगा स्नान को गई। जो ही पानी में उतरी,
जाड़े के मारे कांपने लगी। उसी समय गुणवती ने आकाश से आते हुए विमान को देखा। शंख चक्र गदा पद्म आदि आयुधों को लिए हुए विष्णु के रूप धारण करने वाले पार्षद गरुड़ की ध्वजा वाले अप्सराओं से युक्त ऐसे विमान में बैठकर वैकुंठ को ले गए। प्रदीप्त अग्नि के समान कीर्ति वाले गुणवती विमान में बैठी हुई कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे पास आ गई। जब ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना से मैं पृथ्वी पर आया तब वे गण भी मेरे साथ आ गए। हे भामिनी, यह सब यादव मेरे गण हैं और तुम्हारे पिता देव शर्मा भी इस जन्म में सत्ताजित हुए और तुम्हारे पति चंद्र शर्मा इस जन्म में अक्रूर हुए। और वे देवी, तुम वही गुणवती हो जो कार्तिक के स्नान के प्रभाव से मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। तुमने तो मेरे मन मंदिर के समान तुलसी का बगीचा लगाया है, उसी से वह कल्प वृक्ष तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक में जो पहले तुमने दीपदान किए हैं, उसी फल से तुम्हारे सुंदर देह और घर में लक्ष्मी देवी का निवास है, जो संपूर्ण व्रतादि पति स्वरूप भगवान को अर्पण किए थे। इसलिए तुम मेरी पत्नी बनी और तुमने जन्म मृत्यु तक जो कार्तिक व्रत उपवास किए हैं, उससे तुम्हारा वियोग मुझसे कदापि नहीं होता। इसी प्रकार कार्तिक में व्रत करने वाला तुम्हारे समान मुझे प्रिय होगा। सूत जी बोले कि सत्यभामा जी अपने पूर्व जन्म का सब हाल जानकर बड़ी प्रसन्न हुई। गुरु विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजवन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। विष्णु भगवान की जय। बोलो माते गंगा के